सुबह के 8 बज रहे थे। संजय और उसकी पत्नी मृदुला नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि तभी संजय के घर की डोरबेल बजी। मृदुला ने जैसे दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी बेटी तनु खड़ी है। तनु माँ को देखते ही उनसे लिपट गई। उसकी माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही तनु रोते हुए बोली, माँ, मेरे ससुराल वाले अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं अब कभी भी वहां नहीं जाऊंगी। तनु की शादी को मात्र भी 1 साल ही हुए थे कि उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मृदुला के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी ऐसी दशा देखकर मृदुला ने उसे अपने पास बुलाया और सब कुछ पूछा जो उसकी ससुराल में हुआ था। सब कुछ सुनने के बाद मृदुला ने तनु से बड़े ही प्यार से कहा, बेटी, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों पर नाराज होना शोभा नहीं देता है। किंतु तनु ने तो जैसे ठान लिया था कि नहीं तो नहीं। वो कहने लगी, माँ, मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी इज्जत एक नौकरानी के बराबर भी ना हो। सुबह सुबह उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। मैं रसोई तक सिमट कर नहीं रह सकती माँ। मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे भी जीने का पूरा अधिकार है ना माँ। और रही बात काम की, तो ये लोग काम वाली बाई भी तो रख सकते हैं, पर नहीं, इनको तो सारा काम घर की बहू से ही कराना है। माँ, पता नहीं किस घर में आपने मेरी शादी करवा दी। इतनी पिछड़ी सोच रखते हैं वो लोग। मृदुला ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, पर तनु थी कि कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। मृदुला ने कहा, बेटा, ईशान बहुत ही अच्छा लड़का है। वो बहुत ही सुलझे हुए विचारों का है। और रही बात उसके परिवार की, तो उन लोगों को सादगी बहुत पसंद है और वे सब बनावटी जीवन शैली से दूर रहते हैं। देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हें उन लोगों की अच्छाई नजर आएगी तो तुम खुद ही खुद को उस माहौल में ढाल लोगी। ऐसा मेरा विश्वास है बेटा। किंतु तनु माँ की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगी। क्या माँ, आप भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही हो? आप जानती हो ना माँ, मुझे ये सब काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर मेरा विवाह तो ईशान से हुआ है ना कि उसके पूरे परिवार से। उसके पूरे परिवार के खाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। हर समय रसोई घर में खाना बनाना, मेहमानों का ख्याल रखना और उन सब का ख्याल रखना, ये मेरे बस की बात नहीं है माँ। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मृदुला ने जब अपनी बेटी के शब्द सुने तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये मेरी बेटी है। फिर भी वह उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम कभी भी मत जाना अपने ससुराल। अब खुश ना? तनु ने कहा, हाँ माँ, अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तलाक चाहिए ईशान से। मृदुला ने कहा, ठीक है, उससे पहले एक कहानी सुनोगी जो मैंने तुम्हें कभी नहीं सुनाई? तनु ने कहा, हाँ माँ, जरूर। फिर मृदुला ने उसे कहानी सुनाना शुरू किया। मृदुला ने कहा, एक लड़की थी जिसके बहुत सुंदर सपने थे, लेकिन मात्र 15 वर्ष की उम्र में उस लड़की का विवाह कर दिया गया। विवाह भी एक ऐसे इंसान से किया गया जो पढ़ा लिखा तो था किंतु बेरोजगार था। वो लड़की एक आईएएस ऑफिसर की लड़की थी जिसके घर में नौकर चाकर उसकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे। महल जैसे घर में पली बढ़ी वो लड़की जब एक सामान्य घर में ब्याह दी गई, तब भी उसने कभी इस बात की शिकायत अपने माता पिता से नहीं की। ससुराल में आते ही उसे वो सब काम करने पड़े जो एक गृहिणी को करने चाहिए, जो एक घर की बहू का दायित्व होता है। पहली बार रसोई घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी जब उसे सौंपी गई तो वो डरी सहमी सी सब काम करती रही। जिस लड़की ने रसोई घर में कभी कदम नहीं रखा था, उसने सबके लिए खाना बनाना सीख लिया। प्याज काटते समय उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे क्योंकि उसने ये सब काम कभी किया ही नहीं था। उसके घर पर तो हमेशा ये सब काम खाना बनाने वाली करती थी। उसे अपने मायके की बहुत याद आती थी, किंतु फिर भी वो अपने आंसुओं को पोंछकर जुट जाती अपने काम में। धीरे धीरे उसने खाना बनाना सीख लिया। घर की साफ सफाई से लेकर कपड़े धोना और सबकी जरूरतों का ध्यान रखना उसी का काम था। मन में आगे बढ़ने की अभिलाषा ने जैसे दम ही तोड़ दिया था। घर गृहस्थी के दायित्व में ऐसी उलझ गई थी वो कि अपनी ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला।
शादी के लगभग 15 साल बाद उसने अपने पति के सामने आगे बढ़ने की इच्छा रखी, तो उन्होंने उसकी इस इच्छा का मान रखा और उसके पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि उन्हें एक विद्यालय में अध्यापिका के पद पर नियुक्त किया गया। सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी उसने घर के बड़े बुजुर्गों के बनाए गए रीति रिवाजों का पालन किया। साड़ी पहनकर विद्यालय जाना, मजाल है जो सिर से आंचल जरा भी फिसल जाए। उसने प्रत्येक परिस्थिति से हंसकर समझौता किया। और सबसे बड़ी बात, जानती हो तुम वो स्त्री कौन थी? वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ये माँ ही है। हमें कभी भी विषम परिस्थितियों को देखकर अपना संयम नहीं खोना चाहिए। और रही बात शादी की, तो शादी कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है कि कल ब्याह हुआ और आज तलाक। विवाह तो जन्म जन्म का बंधन है बेटा, जिसमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। विवाह मात्र दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता है, बल्कि ये दो परिवारों का मिलन है। लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे के परिवार की इज्जत करनी चाहिए और छोटी छोटी बात पर नाराज होकर अलग होने का फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये गलत है। ऐसा करने से अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तनु अपनी माँ की पूरी बात सुनकर जैसे उसको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसने अपने ससुराल वापस लौट जाने का निर्णय लिया। आज तनु के विवाह को लगभग 20 वर्ष हो गए हैं और वो एक सुखी सफल दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रही है। ये सब कुछ माँ की दी हुई उस सीख का परिणाम है, जिसने उसके जीवन को गलत फैसला लेने से रोक दिया। और सही समय पर लिया गया सही निर्णय व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दे देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।